नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी और खुशी की खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल के लिए। जी हाँ दोस्तों, नेपाल ने एक अनोखा सा रिकॉर्ड बनाया है अपने होटल को लेकर। और यहाँ पे ये जो रिकॉर्ड बनाया है वो ना केवल एक मात्र रिकॉर्ड है, बल्कि इससे कहीं ना कहीं पर्यटन को भी काफी ज्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि नेपाल के अंदर आकर लोग बहुत ज्यादा रिकॉर्ड बनाते हैं, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड नेपाल में आकर ही बनाया जाता है। और यहाँ पे लोग पर्यटन की दृष्टि से काफी ज्यादा आते हैं। और पिछले 2 सालों में नेपाल ऐसे कह सकते हैं कि दोबारा से पुनर्गठन कर यहाँ पे पर्यटन को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने में लगा हुआ है। इसी बीच के अंदर यहाँ पे ये जो रिकॉर्ड कायम किया है, ये एक्चुअल में कितनी हाइट पर है, इसके साथ साथ ये परियोजना कब से शुरू की गई थी, इसके साथ साथ इस पर लागत कितनी आई है, और इसके साथ साथ ये भी बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये कहां पर फायदा करने वाला है। तो ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले, तो वीडियो अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो गिनीज बुक है उसके अंदर अलग अलग तरह की, यानी कि जो सबसे डिफरेंट हो, जो सबसे ऊंचा हो, सबसे नीचा हो, सबसे बड़ा हो, कहने का मतलब एक ऐसी किताब जिसके अंदर आप दुनिया के सबसे अलग किसी भी प्रकार का काम करते हो या फिर अलग थलग दिखते हो तो उसके अंदर आपका नाम आता है। ऐसा एक किताब निकाली गई और उसके बाद से लोग इतने ज्यादा पागल हो गए खुद को अलग बनाने में कि आप अगर सर्च मारोगे किसी भी साइट पर तो कुछ न कुछ आपको इतना भयानक नजर आएगा कि वास्तव में लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। नेपाल ने भी कुछ ऐसा ही सोचकर किया होगा। और इसके साथ साथ ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके 2 पर्पज हैं, जिसमें एक पर्पज ये भी है कि कहीं ना कहीं इस ऊंचाई पर होटल बनाना, जो कि यहाँ पे लोग चढ़ते हैं या फिर पर्यटन के लिए आते हैं, उनके लिए सुविधाएं प्रोवाइड करवाना भी है। मैं आपको बता दूं कि सेलूखुंभ जिले में गोरखा सेप एवरेस्ट बैंक बेस कैंप के पास गांव में स्थित एवरेस्ट इन प्राइवेट लिमिटेड दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बन गया है। इसकी ऊंचाई है वो 5180 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह होटल यहाँ पे वर्ल्ड बुक्स रिकॉर्ड के अंदर सोमवार को छप भी गया था और लंदन से आधिकारिक प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सांस्कृतिक पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री जीवन राम श्रेष्ठा और राम चैप्टर के अध्यक्ष सागर काटूवाल ने राजधानी में एक कार्यक्रम के बीच होटल के प्रबंधक निर्देशक जो कि हैं पासंग रिंग शेरेपा को वर्ल्ड बुक्स रिकॉर्ड का अधिकार प्रमाण पत्र सौंपा। और इस अवसर पर मंत्री श्रेष्ठा ने कहा कि नेपाल के होटल में ऐसा रिकॉर्ड होना सभी नेपालियों के लिए काफी ज्यादा खुशी की बात है और गर्व करने की बात है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विश्वास व्यक्त किया कि यहाँ पे कई प्रकार के होटल हैं और इस प्रकार का होटल पर्यटन को बढ़ावा देने में काफी ज्यादा योगदान करेगा। इसके साथ साथ जो कोविड-19 महामारी है उसके दौरान भी यहाँ पे नेपाल में पर्यटन को सबसे अधिक प्रभावित किया है। और श्रेष्ठा ने कहा कि मंत्रालय इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर रहा है और इसके ऊपर काफी ज्यादा परियोजनाएं भी ला रहा है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि मंत्रालय कुछ दिनों के भीतर ही पर्यटन क्षेत्र के कारोबार को पुनर्जीवित करने के लिए एजेंडा घोषित कर देगा और एक बड़ी रकम यहाँ पे पर्यटन के लिए प्रस्तुत करेगा। वर्ल्ड बुक्स रिकॉर्ड्स के नेपाल प्रतिनिधि कुटुम्बवाल ने कहा कि इस रिकॉर्ड ने नेपाल का नाम एक नए तरीके से दुनिया के सामने ला दिया है और होटल के प्रबंधक निदेशक को बधाई भी दी। प्रबंधन निदेशक शेरेपा का कहना है कि ये जो होटल है वो 2004 से होटल को परिचालन में लाया गया था। और शेरेपा ने यह भी कहा है कि उन्होंने बड़ी मेहनत से होटल का निर्माण किया, क्योंकि उस स्थान पर एक भोजनालय का निर्माण करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। और हमारा ये मानना था कि यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए सुविधा की दृष्टि से एक होटल होना चाहिए, चाहे हमें कितना भी मेहनत करनी पड़े या फिर हम ऐसे कहें कि कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े। इसी के लिए यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक का रिकॉर्ड बना है वो हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा बनेगा, और ना हमने ऐसा सोचा था कि ये होटल दुनिया का सबसे ऊंचा होटल कहलाएगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे नेपाल का नाम रोशन हुआ है। नेपाल के इस होटल को सारी दुनिया
जानने की, और इसकी बदौलत यहाँ पे नेपाल के अंदर पर्यटन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों ये वास्तव में सही बात है कि आप अलग थलग दिखते हैं तो कहीं ना कहीं लोग आपको जानना शुरू करते हैं, और अगर आपकी कंट्री पर्यटन से रिलेटेड है तो वहाँ पर आना भी लोग पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में। आपका क्या कहना है इसके बारे में, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।